आप तालियां बजाएं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहे आदित्य जैन की मेहनत के ऊपर। आदित्य जैन। कि उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है, उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है, ये आधुनिक परिणीति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में बुजुर्गों के सभी आदर्श जिंदा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह भाई आदित्य। तो आपने मन से सुना, आइए मैं शुरू करता हूँ। वाह, स्वागत है। आज समय कम है, ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनेगा। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। घरवालियां मतलब एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। सर हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। ये बारीक बात है, जिन्हें समझ में आए वो तालियां बजा सकते हैं। आइए मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई, जो स्वागत। बात मानती हो वो, क्योंकि आज हमारा जो कॉन्फिडेंस है, एक तो वो जयपुर में आते से ही खत्म हो गया था। आज हम जब जयपुर में आए थे तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, पानी वानी से भी गुजरी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है पेट्रोल खत्म हो गया हो। तो मैंने पास में जाके एक बॉडी से कहा कि भैया टॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। तो वो अंदर गया और अंदर से माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा यार ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा और होगा तो कल पूरे जयपुर को पता चल जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन सुनेगा, आप मन में आइएगा कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी 3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार तालियां मिले। आइए मैं 4 पंक्तियां इस कार्यक्रम के उस उपलक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा जी। कि परिवार छोड़कर गए सरहद के काम पर। बहुत सारी चूरन चटनी में कर सकता हूं, लेकिन आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने जितने भी लोग हैं वो क्रीम श्रोता हैं। तो वो मंची टोटकेबाजी जो हम सब कवि करना जानते हैं, मैं वो नहीं करके सीधे सीधे कविता सुनाता जी भाई। कि परिवार छोड़कर गए सरहद के काम पर, आजादी छीन लाए जो सांसों के दाम पर, अपने घरों में दीप जलाओ तो साथ में, अपने घरों में दीप जलाओ तो साथ में, दीपक जलाना एक शहीदों के नाम पर। वाह भैया, वाह, शाबाश। दीपक शाबाश जलाना आदित्य, एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहीदों के नाम पर। क्योंकि हम किस राजस्थान से आते हैं, हमने कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को सुपरस्टार बनाया है, वायरल कर दिया है। बदोबदी एक गाना वायरल हुआ पाकिस्तान का, उस उधड़े हुए गायक को हमने रातों रात स्टार बना दिया। उस पाकिस्तान में जहां पे लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है, कैसे हीरो चुन लिए हमने। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद होना चाहिए। तो विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और कूल्हे मटकाने वाले भांडों को ना हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम कैसे राजस्थान से आते हैं? मैं बाहर जाता हूं तो लोग पूछते हैं आपके रोल मॉडल कौन है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इन सब कवियों ने आपसे चौथी पंक्ति पे ताली मांगी है, मैं आपसे पहली पंक्ति पे ताली चाहता हूं। अगर आपको लगे कि कोटा से आए 26 साल के लड़के ने ठीक कह दी है अपनी बात, तो मैं आपसे पहली पंक्ति पे आपका मन चाहता हूं। जी भाई। क्या है हमारा राजस्थान? कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई
सांसों के ताप से। मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी। धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। धरती ये धन्य हो गई। क्योंकि हम राजस्थानी लोग दुनिया में हर जगह जलवा करते हैं। मैं आपको बताऊं, गौरव चौहान भैया हमारे ये पूछ रहे थे आज राजस्थानी क्या है, तो मैं आज इन्हें एक राजस्थानी घर पे ले गया था। हमारे एक मिलने वाले हैं, तो आज उनके घर पे हम गए थे, तो मैंने उनके जाके पैर छू लिए। वो बड़े मारवाड़ी सेठ हैं, आपके जयपुर के नाम तो क्या लूँ, लाइव चल रहा है। तो उनके घर पे गया तो मैंने उनके जाके पैर छुए। उन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल के मुझे दे दिए। मुझे ये आश्चर्य हुआ कि 10,000 निकाल के दे दिए। उनने कहा कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है, जब भी कोई बच्चा घर पे आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं उसे निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा लालची व्यक्ति हूँ, मैंने उनकी पत्नी के भी जाके पैर छुए। उन्होंने 5,000 रुपये निकाल के दे दी, 15,000 का जुगाड़ हो गया। मैंने ढूंढ ढूंढ के उनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। हाँ, हो गया। मैंने नौकर तक को नहीं छोड़ा, नौकर तक के पैर छू के आया मैं। 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए। मुझे लगा कि आज का काम हो गया, कवि सम्मेलन की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ तो उन्होंने अपनी बच्ची को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। जो मेरी अपनी जेब में 300 रुपए थे, इसीलिए पेमेंट देना पड़ा। आज मैं एक अच्छी बात से आपको शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अक्सर लोग इस देश में कहते हैं कि देश में आज़ादी कैसे आई। मैं इस विषय में नहीं पढ़ूंगा कि देश में आज़ादी अहिंसा से आई या हिंसा से आई, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक बच्ची जिसने अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांधा, उस रानी लक्ष्मीबाई पर जिन अंग्रेजों के तलवार चलाते हुए हाथ नहीं कांपे, उन लोगों ने अहिंसा के चरखे से डरकर देश छोड़ दिया। मुझे इस बात में कहीं संदेह प्रतीत होता है। मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि मैंने एक संग्रहालय में रस्सी को देखा, मुझे लगा कुछ विशेष होगा, तो उस रस्सी के नीचे लिखा था गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं तर्क से अपनी बात कह रहा हूं लाइव टीवी पर। मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, किन लोगों के बीच खड़ा हूं और क्या कहने जा रहा हूं। चौथी पंक्ति अगर आपको लगे कि इस बच्चे ने ठीक उत्तर दिया है और ठीक तर्क दिया है, तो मैं आपसे तालियां मांगूंगा नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहूंगा। क्या होना चाहिए था इस देश में उस बकरी की रस्सी को बांधने की बजाय कि वंशवादियों की विष बेलें फूलती रही तो विष के वमन को विकास लिखा जाएगा। वंशवादियों की विष बेलें फूलती रही तो विष के वमन को विकास लिखा जाएगा। अवसरवादिता के शूल न हटाए गए, योग्य राघवों को वनवास लिखा जाएगा। और गांधी जी की बकरी की रस्सियां बताने वालों, क्यों नहीं तुम्हारा उपहास लिखा जाएगा। भगत सिंह की फांसी की रस्सियां बताओ, कभी भारत का नया इतिहास लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। घायल चेतक पर राणा ने हशो दाव लगायो, गज पर बैठो मान सिंह भी मान तोड़ ना पायो। लौट्या घड़ा जुझार जीत न पाया कुंभलगढ़ न, खिलजी रोक न पायो गोरा सिंह का लड़ता धड़न। जहां वचन प्राणाप भारी या स्वर्णिम धरती थोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा अमर बलिदान री। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान। रिदम में मिले एक साथ। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। जदबरी न उजड़ा तन पर आख्या घणी गडाई, फेर बिखिल जी छू न पायो पद्मण की परछाई। राणा का विषम मीरा न हंस हंस का रस भर दो, हाड़ी ने रण से जा पे निज शीश
काट कर थर दो रंग रलियो रूपल रतिया को, रंग रलियो रूपल रतिया को, मान मूल धन छे सतिया को, और जोहर पद्मावतिया को, पन्नारा बलिदान। क्या बात है, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या बहुत बढ़िया, बहुत माटी अच्छे। राजस्थान री, या माटी वाह आदित्य। राजस्थान री। और कौन है हम लोग और कहां से आते हैं? देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, क्रूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आताताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। आहा, क्या बात है, वाह शाबाश, अंतिम वाह भैया मेरे से आदित्य, सुनिएगा। बहुत प्यारा। कि लोहू स लोहो पिघल्यो, हाँ हाँ, लोहू से लोहो पिघल्यो, वाह, लोहू स लोहो पिघल्यो इनकी तासीर पुरानी, आहा। लोहू स लोहो पिघल्यो इनकी तासीर पुरानी, तलवारा घिसबाम रीत्यो ई धरती रो पानी, मिट मिट का हर बार बचाई मान मायड़ माटी, राणा का तन धन चंदन सु महकी हल्दी घाटी, जी की बाता घनी सुहानी अमृत छे चंबल को पानी, आहा। जहां मल चोखी हर ढाणी रज रज पूती शान। हाय हाय, क्या बात है, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, जहां वचन प्राणाप भारी, या स्वर्णिम धरती धौरारी, लंबी मूछा बात करारी, कथा अमर बलिदान री, या माटी राजस्थान री, या माटी